हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। हाँ, ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दीजिए सभी को। ठीक है। और आज के क्लास में जो है हम फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। और फिजिक्स से जो है एक चैप्टर को लिए हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। अगर इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आज का जो क्वेश्चन होगा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो आप लोग पूरा क्लास को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा। और जो पेड मेंबर हैं उनको तो इनका जो है पीडीएफ मिल ही जाएगा आप लोग को व्हाट्सएप पे। तो आप लोग जो है इनको इवनिंग में फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा कि वीडियो देखने के बाद आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, सभी लोग लाइक कर दीजिए। तो लाइक कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में जो है कितने रंग होते हैं? 3, 4, 5, 7। कितने होते हैं? जल्दी से बताइए। तो 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। डी वाले ऑप्शन सही है। 7 रंग होते हैं टोटल श्वेत प्रकाश में। कितने होते हैं? 7 होते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, ठीक है, परावर्तित कर देती है, उसका रंग होता है। जो वस्तु सभी प्रकार के रंगों को परावर्तित कर देती है उसका रंग कैसा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए तो क्या होगा? जल्दी से बताइए। लाल नहीं होगा, गलत है। यहाँ पर जो है श्वेत हो जाएगा, वाइट जिसको बोलते हैं। वाइट रंग जो होती है सभी प्रकार के रंगों को क्या करता है? परावर्तित कर देता है। इसीलिए जो है घर का जो वाल होता है, बाहरी वाल जो होता है, उनमें वाइट कलर करवाया जाता है ताकि सनलाइट से जो उष्मा या हीट आती है वो अंदर के हिस्सा उससे गर्म नहीं हो। इसके लिए बाहरी वाल को वाइट कलर कर दिया जाता है ताकि सनलाइट को जो है ये रिफ्लेक्ट कर दे, ताकि अंदर वाले हिस्से गर्म ना हो। ठीक है, तो दूसरा का आंसर हो गया आपको ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, जो वस्तु सभी प्रकार के रंग को अवशोषित कर लेती है उसका रंग होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जो वस्तुएं सभी प्रकार के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है वो वस्तु का कलर कौन सा है, या वो कलर कौन सा है जो सभी प्रकार के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जल्दी से आपको बताना है कि कौन सी कलर होगी उस वस्तु की। श्वेत वाला गलत है। हाँ, बी नंबर वाले सही होंगे। ठीक है, बी नंबर वाले सही है। तीसरा का आंसर हो गया बी। इसीलिए गर्मी के दिनों में जो है ब्लैक कपड़ा या ब्लैक कलर का कपड़ा जो है नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो जो होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण आपको जो है बहुत गर्मी देने लगेगी और ईचिंग होने लगेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है। जल्दी से बताइए तो प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कहीं भी कोई आदमी पूछ देगा। ठीक है, और एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ए नंबर वाले नहीं, ए नंबर वाला गलत है। चलिए आगे बढ़िए। बी वाला भी गलत है, आगे बढ़िए। हाँ, सी नंबर सही है। ठीक है, लाल, हरा और नीला जो होता है उन्हें प्राथमिक कलर या प्राइमरी रंग कहते हैं। इसे मूल रंग भी कहते हैं। कभी कभी आपसे पूछ देगा मूल रंग किसे कहते हैं, तो लाल, हरा और नीला को मूल रंग भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन सा रंग दिखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ण त्रिभुज जो होता है उनके शीर्ष पर जो है कौन सा रंग दिखता है। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि वर्ण त्रिभुज होता क्या है। देखिए, वर्ण त्रिभुज क्या है? एक प्रकार का त्रिभुज बना दिया जाता है जिसमें सभी प्रकार के रंग रहते हैं अपने अपने अरेंजमेंट के हिसाब से। चलिए मैं भी बना देता हूँ वैसे ही। सबसे ऊपर में जो होता है लाल होता है, इसको एल से दिखा दे क्या? चलिए एल से दिखा दिए लाल। उसके बाद सबसे इस कोना पे जो होता है लेफ्ट कोना पर हरा होता है, हरा को एच से दिखा दे क्या? चलिए एच से दिखा देते हैं। उसके बाद इधर वाला जो राइट वाला कर्नर होता है नीचे वाला, उसके उसमें जो होता है वहाँ पर नीला कलर लीजिएगा, तो उसको एन से दिखा देते हैं। ये जो है आपका मूल कलर या मूल रंग हो गया। अब इन दोनों को या इनको इनको मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है उसे द्वितीयक रंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक रंग।
तो चलिए इसको देखते हैं क्या क्या रंग बनता है। यहाँ पर जो है इन दोनों को मिलाने से एक रंग बनेगा, फिर इन दोनों को हरा और नीला को मिलाने से भी एक रंग बनेगा, और फिर लाल और नीला को मिलाने से भी एक रंग बनेगा। चलिए पूरा वर्णक त्रिभुज हम समझा देते हैं। तो देखिए हर एक तरफ से जो है एक एक रंग और बन रहा है। तो यहाँ पर जो है हरा और लाल को मिलाने से पीला रंग बनेगा। पीला को हम पी से दिखा दे क्या? चलिए पीला को हम पी से दिखा दिए। आप लोग ये वर्ण त्रिभुज जरूर बना लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। या तो आप अभी लाइव में नहीं रुकेगी वीडियो, जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो ज़रूर ये बना लीजिएगा, ठीक है। और पेड वाले बच्चे अगर नहीं होगा तो आप बोलिएगा, तो हम आपको जो है कॉपी पे बना के अच्छा से आपको दे देंगे ग्रुप में। चलिए उसके बाद हरा और नीला को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? गैस कर सकते हैं क्या? इसको बोलता है सियान। क्या बोलते हैं? सियान। सियान को हम सी से लिखते क्या? सियान बोले तो हल्का हरा और नीला हल्का रहता है। जैसे आप मोर में देखते होंगे कुछ हिस्सा उनका जो होता है वो हरा होता है और थोड़ा थोड़ा नीला होता है, तो उसको सियान बोला जाता है। दोनों मिक्स रहता है हल्का हल्का। उसके बाद जो है लाल और नीला को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? बैगनी रंग बनता है, जिसको मेजेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजेंटा। अगर हिंदी में लिख दें मेजेंटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका वर्ण त्रिभुज। और इसके ऊपरी हिस्सा में कौन सा रंग है, अब जल्दी से बताइए? ऊपरी हिस्सा में लाल रंग है। तो आपका 5 का आंसर हो गया ए, ठीक है। देखिए समझ में आ रही क्या? इससे क्लियर हो रहा है? सारे लोग को क्लियर हो रहा है? यस करके बताइए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाल और नीले रंग को मिलाने पर प्राप्त रंग होता है। अभी हम दिखाए थे लाल और नीले रंग को जो हम मिला तो बैगनी रंग प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं? मैजेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैजेंटा। तो आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि इसको जो है नॉमरिकल है सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2.4 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है एक माध्यम की चाल बटा दूसरे माध्यम की चाल। तो यहाँ पर जो है n से इसको डिनोट किया जाता है, तो n बराबर ले लीजिएगा। तो एक माध्यम की चाल, पहली माध्यम की चाल कितना है? 3 गुना 10⁸। सिंपल में समझना है इसको, उतना लॉजिक वॉजिक नहीं लगाना है। उसके बाद दूसरा माध्यम का चाल क्या है? 2.4 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से मीटर पर सेकेंड और 10⁸ कट गया एक बार में ही, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, यहाँ से काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। तो यहाँ पर 5/4 हो गया। 5/4 देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है। हाँ, ए नंबर हो जाएगा आपका। तो 7वां का आंसर हो गया ए। इससे ज़्यादा भयंकर नॉमरिकल नहीं आता। पैरामेडिकल के लेवल को आप लोग समझिए, नीट लेवल में मत जाइए कि बहुत बड़ा जो है नॉमरिकल पूछा जाता है। पैरामेडिकल एक छोटा सा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें उतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है। और जहाँ से फिजिक्स की बात करें तो 7-8 क्वेश्चन रहते हैं, ये भी आप लोग को पता होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। यहाँ पर भी अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, तो वही लगा देना n बराबर यहाँ पर 3 गुना 10⁸ और यहाँ पर जो है नीचे में कौन सा है, कितना दिया हुआ है? 2 गुना 10⁸। तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? इधर इधर कट गया, 3 में 2 से अगर डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा? 1.5। 1.5 कितने नंबर ऑप्शन है आपका यहाँ पर? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा 1.5। 3/2 आ रहा था ना मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, विचलन कोण का मान निर्भर करता है। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर? पिछले टेस्ट में ये क्वेश्चन हम पूछे थे, याद है आप लोग को, पेड वाले बच्चे? हाँ, इसलिए क्वेश्चन पूछे थे कि देखिए आपका जो एग्ज़ाम में जो है
किसी चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, वो मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो हम भी अभी से आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहे, भले गलत हो, मतलब बहुत सारे बच्चे सही किए थे, 1-2 को गलत हुई थी, भले गलत हो जाए उससे मैटर नहीं है, आप लोग क्वेश्चन से तो अवगत रहेंगे, क्वेश्चन तो देखा रहेगा। ऐसा रहता है हम तो आंसर देते तो आप लोग पता चल जाएगी ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे बनना चाहिए, ये आंसर इसका सही होगा, लेकिन क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट हैं टेस्ट क्लास में उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रही है कि आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन से अभी भी रूबरू हो रहे हैं। ठीक है, नंबर आंसर कीजिए तो सभी लोग फास्ट। देखिए, प्रिज्म का जो विचलन कोण निर्भर करता है वो प्रिज्म किस पदार्थ का बना हुआ है, उसका कोण कितना डिग्री का बन रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर जो होता है उस पर भी डिपेंड करता है, उस प्रकाश के रंग पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कितना कितना ऑप्शन आपको सही मिल रहा है, देखिए तो प्रिज्म के कोण पर सही है, उसके बाद प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, ये भी सही बात है। तो आपका यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए बी दोनों पर। ठीक है, ए बी दोनों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कौन से रंग का जो है विचलन सबसे कम होता है। देखिए, विचलन कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर विचलन ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा। तो हमारे आँखों तक जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी रोशनी आती है, लाल रोशनी आती है, मतलब इसका विचलन कम हो, इसका वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन जो होता है वो लाल रंग का होता है। तो 10 का आंसर हो गया आपको बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण है। वर्ण विक्षेपण की जो घटना होती है इसका मुख्य कारण क्या है। देखिए, मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण इसका है प्रिज्म का अपवर्तनांक। ठीक है, क्योंकि प्रिज्म का अपवर्तनांक जो होता है भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आप लोग को 11 का, तो राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो, यहाँ पर आप लोग से पूछा जा रहा है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है। जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। श्वेत प्रकाश है, याद रखिएगा, श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त होती है या बंटती है। तो क्या होता है, लाल प्रकाश जो होती है उसकी चाल सबसे अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर 12 का आंसर बी हो जाएगा, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है। तरंगदैर्घ्य किसे बोलते हैं, वेवलेंथ को बोलते हैं। वेवलेंथ सबसे अधिक जिसकी होगी उस वही हमारे आंखों तक आएगा। जल्दी से बताइए कौन होगा, जल्दी से बताइए। ए नंबर गलत है, बी नंबर भी गलत है, सी नंबर भी गलत है, डी नंबर ऑप्शन वाले सभी सही हैं। ठीक, अगर आप लोग से ये पूछ दे कि तरंगदैर्घ्य की लंबाई सबसे कम किस कलर की होती है, किस रंग की होती है, तब क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैगनी। ठीक है, और सबसे अधिक लाल रंग की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है। इंद्रधनुष रेनबो जिसको बोलते हैं उनमें जो है कौन सा रंग दिखाई नहीं पड़ता है, तो काला रंग जो है आपको दिखाई नहीं पड़ता है इंद्रधनुष में, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रिज्म जो आपतित समांतर किरण पुंज के संपूर्ण प्रकाश को समकोण से विचलित कर देता है क्या कहलाता है। वह प्रिज्म जो आपतित समांतर किरण पुंज के संपूर्ण प्रकाश को समकोण से विचलित कर देता है क्या कहलाता है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या कहलाता है। पूर्ण अपवर्तनांक प्रिज्म गलत है, ये नहीं होगा। पूर्ण विचलन प्रिज्म ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। ठीक है, तो 15 का आंसर हो गया आपको सी। तो आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई हो तो आप कमेंट में हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। ठीक है, क्लास कैसे लगी,
और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जाते जाते। और नए फ्रेंड्स जो भी होंगे आपको उनको बारे में बताइए उनको कि बायो वर्ल्ड पे पैरामेडिकल की अच्छी पढ़ाई हो रही है और उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए।